दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस ठंडी में उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त एकदम होंगे, बिंदास होंगे। आज यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2025-26 एग्जाम में देखने के लिए पर्यावरण परिस्थिति एवं आपदा प्रबंधन का एक और सेट आप सबके सामने लेके आए। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। इस सेशन में बने रहने के लिए जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पर्यावरण परिस्थितियों आपदा प्रबंधन रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल पे बने रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खाद्य जाल का अर्थ है। खाद्य जाल का क्या अर्थ है? एक खाद्य श्रृंखला है, कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है, ऊर्जा का चक्र है, जैव विविधता है। खाद्य जाल का जो अर्थ है, यह कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है। 10% ऊर्जा नियम किसने दिया था? ओंडम ने, लिंडमैन ने, डार्विन ने, लारमार्क ने। तो 10% ऊर्जा का नियम ये जो दिए थे वो थे हमारे लिंडमैन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन चक्र का मुख्य स्रोत है। कार्बन चक्र का मुख्य स्रोत जल है, सूर्य है, वायुमंडल है, मिट्टी है। कार्बन चक्र का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। निम्न में से जैव विविधता का स्तर नहीं है। ऐसा कौन जो जैव विविधता का स्तर नहीं है? प्रजातीय, पारिस्थितिकी, आनुवंशिक, भौतिक। तो जैव विविधता का ये प्रजातीय भी होता है, पारिस्थितिकी भी होता है, आनुवंशिक भी होता है, भौतिकी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा भौतिक। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? तो थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान या ढक्कन का पठार। ये पश्चिमी घाट में देखने को ज़्यादा मिलता है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? खनिज से, लुप्तप्राय प्रजातियां से, वन नीति से, जल संसाधन से। रेड डाटा बुक हमारा लुप्तप्राय प्रजातियों से संबंधित है। सबसे अधिक ऊर्जा किस ट्रॉपिक स्तर पर होती है? द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक या अपघटक। तो सबसे स्तर हमारा उत्पादक स्तर पे होता है। जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट जारी करता है। जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? WHO, IPCC, UNEP, WWF। तो जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट हमारा IPCC करता है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्लू कार्बन संबंधित है। ब्लू कार्बन किससे संबंधित है? वनों से, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से, मरुस्थल से, पर्वतीय क्षेत्र से। तो ब्लू कार्बन जो है हमारा ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन संबंधित है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। यूट्रोफिकेशन हमारा जल प्रदूषण से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद। भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य किस सम्मेलन से संबंधित है? कोप से, G20 से, UNEP से या फिर IPCC से। तो ये एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारा G20 सम्मेलन से संबंधित है। पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार होता है उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, परजीवी। उत्पादक होता है।
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? CO2, SO2 व NO2, O3, CH4। CO2 तो हमारा ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। अब O3 यह ओजोन है और CH4 मीथेन, यह दलदली स्थानों पर निकलता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2 और NO2 है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना हुई थी 2005 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में। तो NGT की स्थापना हमारा 2010 में हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा 1972, 1986, 1991, 2002। तो वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम था ये हमारा 1972 में लागू हुआ था, अधिनियम लागू हुआ था। सबसे बड़ा स्थलीय इकोसिस्टम है इस पृथ्वी पे, सबसे बड़ा स्थलीय इकोसिस्टम कौन सा है? घास भूमि, मरुस्थल, वन या टुंड्रा? तो हमारा वन है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में, 1986 में, 1991 में या 2000? 1972 में तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था और 1986 में हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, पारित हुआ था। ग्रीन इंडिया मिशन संबंधित है जल संरक्षण से, वन विस्तार से, ऊर्जा से, जैव विविधता से। तो ग्रीन इंडिया मिशन हमारा वन विस्तार से संबंधित है। तो आज की ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप सभी को कैसे लगा ये क्वेश्चन? अगर ऐसे ही क्वेश्चन को और देखने के लिए इस सेशन में बने रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक से बढ़ के एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।